उस अमीर वारिस लड़की की एक अजीब आदत थी। वो जितने ज्यादा गुस्से में होती तो उतने ही शानदार कपड़े पहनकर ऑफिस आती। लेकिन ऑफिस के कर्मचारी इस बात को जानते थे कि जब वो पूरी तरह सज धज के आएगी तो सभी ये पहचान लेते कि अब खतरे की घंटी बज चुकी है। ये सबके लिए रेड अलर्ट था और इस समय सभी कर्मचारी संभल कर रहते क्योंकि उस हालत में कोई उसे शांत नहीं कर सकता था। आमतौर पर एक खास डिपार्टमेंट उसकी नाराजगी का शिकार बनता था, लेकिन उस डिपार्टमेंट का हेड खुद उसका पति ही था। पर अच्छी बात ये थी कि उसकी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। ये खतरनाक दौर लगभग एक हफ्ते तक चलता था और इस दौरान कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। सेक्रेटरी पूरी कोशिश करती कि उन दोनों का आमना सामना ही न हो पाए, लेकिन जब उसके पति को ये पता चलता कि उसकी पत्नी उसी को टारगेट कर रही है तो वो उल्टा खुश हो गया, क्योंकि उसके लिए ये इस बात का सबूत था कि उसकी पत्नी के अंदर अभी भी जीने की इच्छा बाकी है। यही वजह थी कि उसने अपने सहकर्मियों को लंच देने का फैसला कर लिया, लेकिन इधर उसकी पत्नी भी उसी रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। तभी सेक्रेटरी ने ठीक समय पर उसे रोक लिया और बहाना बनाया कि सभी लोग आज कुछ नया खाना चाहते हैं और सबने मिलकर तुरंत प्लान बदल दिया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी की सेक्रेटरी ने खबर दी कि वो लिफ्ट ए लेने वाली है। ये सुनते ही सभी को सख्त आदेश दिया जाता है कि उस लिफ्ट से दूर रहें, लेकिन अचानक वो अपना फैसला बदल कर लिफ्ट बी में चली गई। जैसे ही ये खबर पति की सेक्रेटरी तक पहुंची, वो घबरा गया और पूछा कि क्या आप सीढ़ियों से जाना चाहिए। तभी एक सहकर्मी ने कहा कि सीढ़ियां घुटनों के लिए खराब है। सेक्रेटरी जल्दी से ग्रुप चैट में सबको चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल गया कि उसी ग्रुप में उसका बॉस भी मौजूद है। तब तक उसकी पत्नी का पूरा डिपार्टमेंट वहां पहुंच गया और माहौल में अचानक से तनाव फैल गया। बस एक बार जवाब देने पर ही उसकी पत्नी ने उसे आदेश दिया कि वो पिछले 3 सालों के सारे फेल हुए केस दोबारा तैयार करे। उसका पति बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया, लेकिन उसने उससे कहा कि पर्सनल फीलिंग्स को काम से अलग रखा जाए। उसकी पत्नी भी ये कहती है कि वो हमेशा काम और निजी जिंदगी को अलग रखती है और उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां खड़े कर्मचारियों के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रही है। झगड़े के बाद उसकी पत्नी अपनी टीम के साथ लिफ्ट में चली गई और उसका पति वहीं खड़ा रह गया। उस माहौल थोड़ा अजीब हो गया और वो मुड़कर सबसे पूछने लगा कि तुम्हारे घुटने कैसे हैं। कुछ समय बाद सेक्रेटरी को कुछ अजीब पता चला। वो उसका पीछा कर रही थी। तभी वो उसे किसी औरत का नाम लेते हुए सुनती है, लेकिन उसकी पत्नी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो नाम असल में एक आवारा बिल्ली का था। इसी बीच उसकी पत्नी का पिता भी अपने दामाद की जांच कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी शक वाली बात नहीं मिली, बल्कि उसे लगा कि वो अब अपनी बेटी से पहले से भी ज्यादा प्यार कर रहा है। वो ये बात अपनी बेटी को बताने लगा और कहा कि तलाक की वजह कोई अफेयर नहीं है, लेकिन उसकी बेटी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसे पता था कि उसका पति इतना होशियार है कि वो इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। सेक्रेटरी को भी कोई सबूत नहीं मिला। लीगल फीस से लेकर बैंक अकाउंट तक सब कुछ बिल्कुल साफ था। सबसे ज्यादा खर्च तो बस कार वॉश पर होता है और कभी कभी थोड़े कैश निकालने पर। तभी अचानक उसे लगा कि अब उसने उसे पकड़ लिया गया है। वो सेक्रेटरी को कहती है कि जांच जारी रखे, क्योंकि जिन दिनों वो कैश निकालता है वो हमेशा एक जगह जाता है और वहां जाकर ठीक $3 लाख खर्च कर देता। जल्द ही सेक्रेटरी को फूलों की डिलीवरी की रसीद मिली। आज उसने किसी महिला के लिए फूल खरीदे थे। ये देखकर उसकी पत्नी के दिमाग में शक और तेज हो गया। उसे लगा कि उसका पति किसी और औरत से मिलने गया है, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सच्चाई देखकर हैरान रह गई। वह महिला असल में उसी कंपनी की एक कर्मचारी थी।